डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस। चैप्टर 3 +2 मैथमेटिक्स। मैट्रिसेस जो है मैट्रिक्स का प्लूरल है। मैट्रिक्स का प्लूरल है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मॉर्निंग असेंबली के लिए आपको डेली लाइनअप किया जाता है तो भी आप मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसे आपको लाइनअप किया जा रहा है तो आप क्या बना रहे हैं? मैट्रिक्स बना रहे हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं, मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स विदिन दिस ब्रैकेट। अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स विदिन दिस ब्रैकेट। मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix is an arrangement of the numbers or functions. Matrix is the arrangement of the numbers or functions. या इसको हम और क्या कह सकते हैं? मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट, मैट्रिक्स इज द प्लेसमेंट ऑफ द नंबर्स। और क्या बोल सकते हैं इसको? प्लेसमेंट ऑफ द नंबर्स बोल सकते हैं। या a matrix is an ordered rectangular array, of numbers or functions। तो फिर से देखेंगे एक बार, मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स और फंक्शंस। या हम इसको कह सकते हैं प्लेसमेंट ऑफ द नंबर्स, या इसको हम कह सकते हैं मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द नंबर। क्या लग रहा है? रेक्टेंगल शेप में लग रहा है। रेक्टेंगुलर शेप में जो है इसको अरेंज किया हुआ है। रेक्टेंगुलर शेप में नंबर्स को या फंक्शंस को अरेंज किया जाता है। दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अब ये देखेंगे आप, नंबर्स अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड रो। क्या बोलते हैं इसको? रो बोलते हैं। नंबर्स अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड रोज। या इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, इसकी जो एंट्रीज हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल line, elements in horizontal line is called row, और elements in vertical line या horizontal या elements arranged vertically is called column, is called column। ये क्या है? कॉलम है। तो इसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम है? इसमें कितने रो है? ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गया, ये रो 3 हो गया। इसमें 3 रो बने। और कॉलम कितने बने हैं? ये C1 कॉलम 1, ये कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। तो कितने कॉलम बने हैं इसमें? 5 कॉलम बने। तो एंड द मैट्रिक्स, होल मैट्रिक्स, कंप्लीट मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो कैपिटल लेटर्स हैं उससे डिनोट किया जाता है। ए बी सी डी से भी डिनोट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड से, किसी से भी डिनोट किया जा सकता है, पर कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो ये है आपका क्या हो सकता है? ये द मैट्रिक्स या अ मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स विदिन दिस ब्रैकेट, विदिन दिस ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर जो है इनको अरेंज किया जाता है।
और जो एंट्रीज हैं इसकी या जो एलिमेंट्स हैं इसके उनको कैसे लिखा जाता है, ये पहले रो का पहला एलिमेंट, पहले रो का दूसरा, पहले रो का तीसरा, अप टू सो ऑन पहले रो का लास्ट, और ये दूसरे रो का पहला, दूसरे रो का दूसरा, दूसरे रो का तीसरा, और ये दूसरे रो का लास्ट, ये तीसरे रो का पहला, और ये तीसरे रो का दूसरा, तीसरे रो का तीसरा, और ये तीसरे रो का लास्ट। इसी तरह लास्ट रो का पहला, और ये लास्ट रो का दूसरा, और ये एलिमेंट है लास्ट रो का तीसरा, अप टू सो ऑन, और ये लास्ट रो का लास्ट एलिमेंट। ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम एलिमेंट्स को इस ब्रैकेट से हम क्लोज करते हैं, एंड दिस मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल ए। तो क्या किया हमने, ये पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, ये पहले रो का पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट को हमने n बोल दिया। ये दूसरे रो का पहला, दूसरे रो का दूसरा, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे रो का तीसरे कॉलम का एलिमेंट है ये, और ये दूसरे रो का लास्ट एलिमेंट है, nth एलिमेंट है, और ये तीसरे रो के पहले कॉलम का एलिमेंट है, और ये तीसरे रो का और दूसरे कॉलम का एलिमेंट। ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं, ये तीसरे रो का तीसरे कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए इसको हम A33 से डिनोट करते हैं, और ये लास्ट भी बोल सकते हैं इसको, और mth रो का पहले कॉलम का, और लास्ट रो का दूसरा एलिमेंट, लास्ट रो का तीसरा, और ये लास्ट रो का लास्ट कॉलम का एलिमेंट। तो कितना रो हुए इसमें, 1 2 3, और टोटल कितने रो है इसमें m, कितने रो है इसमें m, और इसमें कॉलम कितने हैं 1 2 3, कितने कॉलम है इसमें n, इसमें n कॉलम है। तो ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसमें n कॉलम है, तो ये क्या बन रहा है आपका ऑर्डर, क्या बन रहा है इसका ये ऑर्डर। A matrix having m rows and n column is called matrix of order m by n। किस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बना है, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। m क्या है, रोज है, 1 2 3 और लास्ट में कितना है m। तो पहले जो रिप्रेजेंट किया है वो रो होता है, ये देखो पहले ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, और ये तीसरा रो है, और ये लास्ट रो है। जो पहले रिप्रेजेंट और जो दूसरे रिप्रेजेंट किया था वो कॉलम होता है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, और ये तीसरा कॉलम है, और ये लास्ट कॉलम है, nth कॉलम है। जो पहले रिप्रेजेंट किया जाता है वो रो होता है, और जो दूसरे बार रिप्रेजेंट किया जाता है वो कॉलम होता है। तो हमने ये क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, पहले कितना रो है इसमें m रो है, और फिर हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है n, कितने कॉलम है इसमें n कॉलम है, ठीक है। A matrix having m rows and n column is called matrix of order m by n। इसको हम शॉर्ट फॉर्म से भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म से कैसे लिखें, A is equal to Aij, और इस ब्रैकेट से m by n, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। I कहां से कहां तक लाई कर रहा है, I लाइन बिटवीन 1 to m। I क्या है, रो कहां से कहां तक है, 1 से लेकर m तक। और हम j को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से लेकर कहां तक है ये m तक। I represents rows, j represents column, j represents column। तो I यानी कि रोज कहां से कहां तक है, 1 से लेकर m तक, और जो कॉलम है वो कहां से कहां तक है, 1 से लेकर n तक आपके सभी
कॉलम से है और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है A is equal to Aij m by n. This is the matrix of order m by n. तो इसी तरह के मैं आपसे पूछूंगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अब आप बताएंगे, मैं कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट करूंगा, आप बताएंगे किस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। दिस इज मैट्रिक्स, अनदर मैट्रिक्स B. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? कितने रोज हैं इसमें? मैंने आपको बताया कि रोज जो है वो पहले लिखे जाते हैं, 1 2। कितने रोज है? 2। और इसमें कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। कितने कॉलम है? 3। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 0 1 -1। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? दिस इज, कितने रो है इसमें? रो हमेशा पहले रिप्रेजेंट किए जाते हैं, 1 2 3। कितने रो है? 3। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। कॉलम इसमें कितने हैं? 3। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसको हम बोल सकते हैं 3 by 3। और मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3। इसमें क्या है देखो, एक ही रो है इसमें और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो ये है 1 by 3। एक और मैट्रिक्स हम लेते हैं 4 5 0। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 1। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 1। कितने रोज है इसमें? 1 2 3। रो 3 है और कॉलम इसमें एक ही। इस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है आपके पास हो सकते हैं, जितने मर्जी मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। तो आप फिर से देखेंगे कि इसमें जो अंदर जो होते हैं इनको हम एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। ब्रैकेट के अंदर, विद इन दिस ब्रैकेट्स, जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर जो है उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स बोलते हैं, या हम एंट्रीज बोल सकते हैं उनको। तो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3। This is the matrix of order 3 by 3 and this is the matrix of order 3 by 1। यानी कि रो सबसे पहले रो को रिप्रेजेंट किया था, रो कितने इसमें 3 और इसमें एक जो है इसमें कॉलम है, और इसमें कितना रो है? एक रो है और 3 इसमें कॉलम है। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 3। तो ये था ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए, जैसे आपने देखा कि मैट्रिक्स जो है बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, डिफरेंट ऑर्डर्स के हो सकते हैं। तो हम इसी को लेकर चलते हैं और हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, a matrix is said to be column matrix if it has only one column। if it has only one column, एक ही कॉलम हो इसमें। इसका मतलब रो इसमें जितने मर्जी हो सकते हैं। देखना, रो इसमें जितने मर्जी हो सकते हैं, 1 2 3 4। दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। रो कितने हैं इसमें? 1 2 3 4। ये वाला 4 by 1। रो से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें कॉलम एक ही होना चाहिए, बस एक ही कॉलम तो दिख रहा है। जैसे घर में भी आप देखते हैं जो पिलर्स हैं, आपके बरामदे के पिलर्स जो हैं, तो उन पिलर को भी क्या बोलते हैं? हम कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम कॉलम। अगर आपके कहीं एक ही पिलर हो तो उसको कह सकते हैं कि क्या है? दिस इज क्या है? कॉलम है। ठीक है, नेक्स्ट रो मैट्रिक्स। ये था कॉलम मैट्रिक्स।
इसके बाद क्या हुआ, रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, इफ इट हैज ओनली वन रो, जैसे 1 2 3, ये रो कितना है इसका 1 और कॉलम कितना है इसका 3, लेकिन यहाँ पर कॉलम से कोई लेना देना नहीं है, हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। A matrix is said to be row matrix if it has only one row. तो इसमें भी एक ही रो है, कॉलम इसमें जितने मर्जी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6, ये भी आपके पास क्या है, रो मैट्रिक्स है। तो इसमें आपका रो जो है एक ही रहेगा और कॉलम 1 2 3 4 5, कॉलम कितने हैं इसमें 5। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 1 by 5, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 5। तीसरा मैट्रिक्स आपके पास रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix in which number of rows are equal to the number of column is said to be square matrix। number of rows जैसे हम देखते हैं 3 4 5, number of rows are equal to the number of column, कितने rows है इसमें 1 2, number of rows are equal to the number of columns is said to be square matrix of order 2। 3 4 5 6 7 8 1 2, कुछ भी लिखते हैं 1 minus 1 3, this is also square matrix of order 3, of order 3। कितना रोज है, 3 रो है, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, तो ये क्या है 3 by 2। this is square matrix of order 3। किसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix in which number of rows are equal to the number of column is said to be square matrix। नेक्स्ट है आपका डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी होता है। A square matrix is said to be diagonal matrix if its all non-diagonal elements are zero। non-diagonal elements are zero, जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3, this is one of the diagonal matrix, this is one of the diagonal matrix। क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है इसमें, तभी आपको डायगोनल, दिस इज डायगोनल। बस इसमें ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे। A square matrix is said to be diagonal matrix if its all non-diagonal elements are zero। इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे अगर इसका नाम ये B है तो Bij is equal to 0 होगा if I is not equal to J। जब I जो है J के बराबर नहीं है तो आपका एंट्रीज जो है 0। यहां पर देखेंगे आप I कितना है 1 और J कितना है 2, ये क्या है B12, ये क्या है B13, तो I J के बराबर नहीं है। इसी तरह आप यहां भी देख सकते हैं, ये कितना है B23, I is not equal to J, ये कितना है 31, B32, I कितना है 2, I कितना है 3 और J कितना है 2, दिस इज B32। तो ये जो एलिमेंट है इसमें I is not equal to J, therefore the element is 0 and डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर जो 1 1 है और 2 2 है और 3 3 है, वो क्या है नॉन जीरो, वो क्या है
नॉन जीरो, वो जो है नॉन जीरो है आपके, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये था डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद अब आपका आता है स्केलर मैट्रिक्स। नंबर 5, scalar matrix. A diagonal matrix is said to be scalar matrix if all its diagonal elements are same. If all its diagonal elements are same. देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही है, इसके अलावा ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तो डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ its diagonal elements are same and all non-diagonal elements are zero। तो फिर हमें ऐसे बोलना पड़ेगा। क्लियर? ओके। इसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नंबर 6 हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A matrix is said to be identity matrix if its all diagonal elements are 1. All diagonal elements are unity. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Diagonal matrix is said to be identity matrix if its all diagonal elements are unity। वो क्या होना चाहिए, 1 1 1 होने चाहिए, and all its non diagonal elements are 0। इसको जो है आइडेंटिटी कहा जाता है, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल आई। हम इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, a matrix is said to be zero matrix if its all elements are zero। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, all elements are zero। if its ऑर्डर से इसका कोई लेना देना नहीं, ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना भी जरूरी नहीं है, इसलिए एक किस ऑर्डर का है, 2 by 3। and zero matrix is generally denoted by capital O। कैपिटल O से हम इसको डिनोट करते हैं। इसके बाद आपका आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। आप देखेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले तो दो मैट्रिक्स होना जरूरी है। अगर किसी को आपने इक्वल बताना है तो आप क्या कहेंगे कि ये इसके बराबर है, तो इसलिए इसके लिए दो मैट्रिक्स होना जरूरी है। एक हम ए लेते हैं, ए आई जे, और दूसरा जो है हम एम बाय एन लेते हैं, दूसरा जो है हम बी कोई अनदर मैट्रिक्स लेते हैं, एम बाय ऑफ ऑर्डर एम बाय एन। तो टू मैट्रिक्स ए is equal to aij and b is equal to bij are said to be equal if एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, एक तो उनका क्या होना चाहिए, ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। दे आर ऑफ सेम, हम लिख सकते हैं सेम ऑर्डर, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। दूसरा, द एलिमेंट्स ऑफ ए must be equal to their corresponding elements of B। The elements क्या कहेंगे हम, सेकंड कंडीशन क्या है आपके पास, elements of A must
be equal to the corresponding elements of B. तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है इसको, तभी ये जो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कंडीशन, दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स मस्ट बी ऑफ सेम ऑर्डर, और दूसरा जो है एलिमेंट्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देखेंगे क्या ये इक्वल हो सकता है या नहीं। 2 3 4 5 और x y z a b c ये लिखे, क्या ये बराबर हो सकते हैं? क्या है कंडीशन, क्या है पहली कंडीशन? तो ये टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक करो, ये कितना है 2 by 2, रो 1 रो 2, 1 2 3, कॉलम कितने हैं इसके 3। पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसका मतलब ये तो कभी भी बराबर नहीं हो सकता। ओके, इसका मतलब तब कौन बराबर होंगे, x y z 4 कुछ भी कर दो, 1 2 3 4। अब चेक करते हैं, सबसे पहली कंडीशन चेक करते हैं, टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ नंबर 1 दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। इसका ऑर्डर चेक करते हैं 2 by 2 2 by 2, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A must be equal to the elements of set B, elements of matrix B। तो ये दोनों बराबर होंगे अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। तो दिस इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3 और 4 इज इक्वल टू 4। तो these two matrix said to be is said to be equal if x equal to 1, y equal to 2, z is equal to 3 and this is 2 4 is equal to 4। तो ये सेकंड कंडीशन भी जो है सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन तो आपके पास इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की ये है, ये उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, हमने चेक किया तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है। और सेकंड कंडीशन हम देखना चाह रहे थे, सेकंड कंडीशन में हमने क्या देखना है, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स A must be equal to their corresponding elements of B। इसका corresponding element ये है, इसका corresponding element ये है, और Z का corresponding element 3 और 4 is equal to this 4। Therefore, these both two matrices are said to be equal because they both satisfied the condition of equality of matrix। Thank you। ये स्टूडेंट्स बाकी कल करेंगे।